नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। गुजरात के मोरबी में जो कुछ हुआ, क्या वो आपके शहर में भी हो सकता है? ये सवाल पूछना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में सिस्टम तब तक सोया ही रहता है जब तक कि कोई हादसा ना हो जाए। मोरबी नगर पालिका अगर 5 दिन पहले एक्शन में आ जाती और पुल शुरू करने वाली कंपनी से यह सवाल करती कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के उसने दोबारा से पुल आखिर कैसे खोल दिया, तो शायद 136 लोगों की जान बच सकती है। लेकिन अफसोस ये कि जो गलती मोरबी में हुई वही गलती दूसरी तमाम जगहों पर भी दोहराई जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम पुलों की जांच की बात कही है, इसीलिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ही खतरनाक पुलों की कहानियां दिखाएंगे जो बरसों से लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं। हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए और सोते हुए सिस्टम को जगाने के लिए 8422840000 पर घंटी बजाइए। मोरबी में मच्चू नदी के किनारे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद करीब से मौत के उस पुल का जायजा लिया जिसने पूरे देश को कभी ना भूल पाने वाला दर्द दिया। प्रधानमंत्री का खुद यहां पहुंचकर पूरे हादसे के बारे में सीधी जानकारी लेना और पुल के रखरखाव में हुई खामियों को समझना दरअसल एक संदेश है उस भ्रष्ट सिस्टम के लिए जिसके लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की और साफ शब्दों में ये निर्देश दिए कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और उस जांच से सबक भी लिया जाना चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या इस घटना के बाद देश में सोए हुए सिस्टम की नींद टूटेगी या फिर किसी हादसे का इंतजार किया जाएगा? उसके बाद जांच होगी और सब कुछ वैसे ही पहले जैसा चलता रहेगा। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद भी तमाम जगहों पर प्रशासन बेपरवाह है। बरसों से जो पुल जर्जर हालत में है, उन्हें ठीक करने के लिए ना तो पहले कोई कदम उठाया गया, ना अभी कुछ किया जा रहा है। एबीपी न्यूज ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई शहरों में ऐसे खतरनाक पुलों की पड़ताल की जिन पर चलना मौत को दावत देने जैसा है। सबसे पहले देखिए यूपी के रायबरेली के इस पुल का हाल। कायदे से इसे पुल कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस गांव में पुल के नाम पर यही एक चीज है। मानव सभ्यता विकसित हो रही होगी तब रहने के मकान के अलावा आवागमन के साधनों का भी विकास किया जा रहा होगा। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए कुछ इस तरह के पुल बनाए गए होंगे। वैसे ही पुल आज भी 21वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रामपुर गांव में मौजूद है। और ऐसे ही एक पुल पर मैं चलता हुआ आ रहा हूं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह बांस की खपच्चियों और बल्लियों पर बना हुआ है। यहां से गुजरने में बड़ी संख्या में लोग यहां से गुजरते हैं क्योंकि इस ओर के जो गांव हैं उनमें हजारों की आबादी रहती है और अगर इस पुल का सहारा ना लिया जाए तो कई किलोमीटर का चक्कर लगा करके यहां तक पहुंचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए काम कर रहा है और ऐसे में इस तरह के पुल कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पास के इस पुल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पर से गुजरने का मतलब हर पल जान को खतरे में डालने जैसा है। लेकिन रायबरेली के करीब दर्जन भर गांव के लोगों को रोज इसी पुल से आना जाना होता है। कितने समय से ये पुल ऐसा ही है? सर मैं 30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले नाव लगती थी। नाव लगती थी जी। ये पुल किसने बनाया? ग्रामीणों ने बनाया? सर ये पूरा गांव मिलके जो है अपना चंदा लगा के अपना करते हैं। चंदा लगा के इसको मेंटेन करते हैं। बनाया भी गांव के लोगों ने। कई बार कई लोग रात में आते हैं, वो काफ़ी लोग गिर जाते हैं, कोई किसी गाड़ी नीचे चली जाती है, काफ़ी लोग चोट भी खा जाते हैं। अभी देखा मैं, आप पुल पार कर रही थी, डर नहीं लगा आपको पुल पार कर? डर तो लगता है, क्या करें, निकलना मुश्किल हो जाता है। बैठे बैठे ऐसे पकड़े पकड़े आती हूँ, क्या करें। जब मजबूरी है तो डर लागे, चाहे जो निकल हुए कसम निकली गाँव भर। कभी ठीक करने का नहीं हुआ इसको, पक्का बनाने का? कबो नहीं, कबो को नहीं हुआ। ये पुल कई जगहों से कमजोर हो चुका है, पर प्रशासन इसलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ये पुल
प्रशासन ने नहीं बल्कि गांव के लोगों ने ही बनाया है। मतलब प्रशासन को न पक्का पुल बनाने से मतलब, न बांस के पुल को ठीक करने से। अब ऐसे में अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? गांव के लोगों का कहना है वो कई बार यहाँ पुल बनाने की मांग कर चुके हैं, पर कोई सुनता ही नहीं। कई बार लखनऊ पत्र भी भेजा गया है अपना। हम लोग ट्रैक्टर से, ट्राली से लोग रायबरेली में भी गए हैं। प्रधान जी भी हमारे कई बार आए गए हैं। अब की भी सुनवाई हो रही है कि बनेगा, देखो कब बनता है। इससे पहले हम लोगों ने वार्ड वाइज कार्य किया था इसके लिए, तो SDM लोग और सब आए तो इसके लिए आश्वासन दे के ऐसे ही चले गए, बोले बन जाएगा। इससे पहले भी पास हुआ था, उसके बाद आए इसकी नपाई उपाई हुई, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। कोई नहीं आता और कोई नहीं आता। जी सर, अरे बहुत शिकायत की है कि कोई सुनता ही नहीं, तो क्या किया जाए। अब कोई से DM सोनिया जी से करागा, योगी तक का पहुंच गए सूचना, अब नहीं वही रहा तो कहा किन जाए। एक नहर के ऊपर बना ये बांस का पुल बरसात के दिनों में पूरी तरह डूब जाता है। कई बार तेज लहरों में टूट भी जाता है, तो गांव के लोग ही इसे फिर से बनाते हैं। मोरबी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जर्जर पुलों की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन रायबरेली के रामपुर के इस पुल को लेकर यहां का प्रशासन फिर भी सोया है। और आप देख सकते हैं किस तरह स्कूली छात्र मेरे पीछे आ रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि पुल के उस पार स्कूल हैं और वहीं से ये छात्र गुजर रहे हैं, चूँकि रामपुर के और उसके आसपास के गांवों के रहने वाले हैं। ऐसे में अपनी जान का खतरा लेकर के ये सारे के सारे बच्चे यहाँ से गुजरते आपको नज़र आएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं। डर नहीं लगता इस पुल से निकलते हुए? अरे बहुत डर लगता है इस पे। डर लगता है जी। ये डर नहीं लगता इतना हिल रहा है ये पुल? डर लगता है, क्या करें। तो कोई रास्ता नहीं है जाने का उधर स्कूल? नहीं सर, पीछे से उस तरफ से बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए इस तरफ से आते हैं। बहुत दूर पड़ता है, तो डर नहीं लगता? ये तो कितना हिल रहा है, मैं खड़ा हूँ इस पे, कितना हिल डर तो लगता है, क्या करें। नहीं लगता ये बड़ा खतरनाक पुल है? सर डर लगता है पर आना पड़ता है, इसीलिए आते हैं। आना पड़ता है, यस सर। मजबूरी है छोटे छोटे बच्चों की और संवेदनहीनता है कहीं ना कहीं जिला के आला अधिकारियों की, जिनको देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं दिन भर में। स्कूली बच्चे छोटे छोटे, आप देखिए किस तरह से यहाँ से हिलते डुलते निकल रहे हैं और कितना खतरनाक ये रास्ता है, बावजूद इसके कोई सुध नहीं लेता है। कई बार यहाँ से गुजरने वाले स्कूली बच्चे नीचे की नहर में गिर चुके हैं। कई हादसों में लोगों को गंभीर चोट भी आई है, फिर भी इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। गिरते भी हैं, चोट भी खाते हैं, लेकिन मजबूरी है। 2007 से लेके आज तक के कार्यकाल में हम खुद लगातार कोशिश कर रहे हैं, दूसरे की बात तो छोड़ो। और गांव के लोग भी लगातार DM से और भी चुनाव भी आते तो चुनाव में भी बहिष्कार करते हैं। टीमें जिले से गठित होकर कई आई, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। आते जरूर है, जांच करके चले जाते हैं। अब जरा फतेहपुर और उन्नाव जनपद को जोड़ने वाले इस पुल को देखिए। यहाँ भी वही कहानी है। बरसों तक इन लोगों के लिए कोई पुल था ही नहीं, इसीलिए 2008 में गांव के प्रधान ने इस पुल को बनवाया। ये पुल बनने से आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली। फिर बाढ़ में पुल का हिस्सा ढह गया, उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन सोया रहा। पुल को उसी हाल में छोड़ दिया गया। तब से आज तक ये पुल ऐसे ही अधूरा है, क्योंकि गांव के लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने टूटे हुए हिस्से पर बांस और बल्लियों का कच्चा पुल बना दिया। अब वो इसी कच्चे पक्के पुल पर अपनी जान जोखिम में डालकर आते जाते हैं। सर यहाँ दिक्कतें तो अधिकतर हैं। जब बाढ़ आती है तो देखिए पुल बना है और कोई न कोई अधिकतर हादसा होता ही रहता है। पुल की मांग तो बहुत बार किए गए, मगर कोई सुनते ही नहीं। किस सन में पुल बना था? ये पुल लगभग हो गए कम से कम 15 साल। स्थानीय लोगों के मुताबिक तमाम अधिकारियों से यहाँ पुल बनाने की मांग की जा चुकी है, पर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। सोचिए, सरकार और प्रशासन अगर 15 साल तक एक टूटे हुए पुल को ठीक नहीं करवा सकते, तो इसका मतलब यही है कि उन्हें लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। ये तस्वीर करीब 2 महीने पुरानी है। तब बारिश के कारण मऊ के बंदी घाट गांव की नदी पर बना ये पुल डूब गया था। पुल के डूबने पर
स्कूल जाने वाले बच्चों ने एक नाव का सहारा लिया, लेकिन बीच नदी में नाव का संतुलन बिगड़ा तो 15 बच्चे डूब गए। 14 को बचा लिया गया, पर एक बच्चा लापता हो गया। उसे ढूंढने के लिए जिला प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से पूरे पुल को तोड़वा दिया। उसके बाद से यहाँ के लोग नाव से ही नदी पार कर रहे हैं। उनकी मांग है प्रशासन को जल्द से जल्द यहाँ पुल का निर्माण करवाना चाहिए। बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं वो तो घूम के साइकिल से चले जा रहे हैं, जो बेसिकली छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उधर साइकिल से 12 किलोमीटर जाना भी मुश्किल है। और गरीब गांव में जानते हैं गरीब लोग हैं, तो सब 25, 30, 50 रुपया लगा के रोज स्कूल भेजना भी लोगों को दिक्कत है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं स्कूल। दरअसल उसके पहले इस नदी पर भी बांस का ही पुल था, जिसे गांव के लोगों ने ही बनाया था। क्योंकि नदी के दूसरी तरफ स्कूल है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर इसी बांस के पुल का इस्तेमाल करते थे। गांव वालों के मुताबिक तब भी उन लोगों ने नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग की थी। दरअसल पुल के नाम पर इन लोगों के साथ कई बार धोखा किया जा चुका है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त स्थानीय विधायक ने पुल बनाने के लिए बाकायदा उद्घाटन कर दिया। यहाँ तक कि पार्टी के नाम पर पुल का नामकरण भी हो गया, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसी तरह 2017 में बीजेपी के विधायक ने नारियल तोड़कर पूजन किया, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसीलिए अब ये लोग कह रहे हैं कि पक्का पुल नहीं बना सकते तो कम से कम लकड़ी का पुल ही दोबारा बनवा दीजिए। ये बांस का पुल ग्रामीणों द्वारा बनवाया गया है और इससे बहुत समस्या होती है आने जाने वालों को, और उसकी लकड़ियां लगी हैं जो लगभग पानी और धूप की वजह से लगभग कमज़ोर हो चुकी हैं और टूट जाती हैं। और यहाँ के जो नाविक हैं ये इसके लिए कुछ पैसे भी 5 और 10 रुपया जैसे गाड़ियों वाले से, साइकिल वाले से लेते हैं और इसकी मरम्मत नहीं करवाते हैं। और यहाँ के लगभग चुनाव के पहले कुछ अधिकारी भी आए थे जो इसको पुल बनाने का आश्वासन दे गए हैं, लेकिन अभी तक ये पुल बना नहीं। इसी तरह पश्चिमी यूपी में बागपत के इस गांव में हर दिन लोगों का मौत से सामना होता है। रहतना गांव के पास बह रही कृष्णा नदी पर लोगों ने 2 बल्लियां लगाकर अपने आने जाने का इंतजाम किया है। रस्सियों से बंधी ये बल्लियां ही उन लोगों के लिए पुल का काम कर रही हैं। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रोज इसी पुल से रास्ता पार करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, करीब 20 साल से यही पुल इन लोगों की किस्मत बन चुका है। बल्लियां टूटने की कगार पर हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। हम यहाँ इस पुल पे कृष्णा नदी पे बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी कुछ आशा करें ताकि हमारे थोड़ा सा पुड़िया का रास्ता हो जा तो हम इसमें आर पार हो जाए। हम गन्ने भी ले जाते हैं, न्यार की भरोटी भी उतारते हैं, घास की गठड़ी भी उतारते हैं, हमारे बच्चे भी डूब जाते हैं। तकरीबन 15-20 साल से यहाँ कोई रास्ता नहीं बना। सब किसान भाई लोग भाई सब इसी पे आते जाते हैं। देख लो ये क्या है, इसका रंग ढंग कुछ नहीं है, सब बेकार पड़ा है सब ऐसे ही। और जो है यहाँ पे ना ही उतरने का ना ही आने जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही ज़मीन बोते हैं, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे आने जाने का। 20 साल से कम ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म है। बाराबंकी के सेमरी गांव का ये पुल भी कम खतरनाक नहीं है। घाघरा नदी के ऊपर लकड़ी के पटरे डालकर बनाया गया ये पुल रोज हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता है। करीब 6 साल से आसपास के गांवों के लोग इसी पुल से आने जाने के लिए मजबूर हैं। बरसात के दिनों में जब नदी में पानी बढ़ जाता है तो इस पुल से गुजरने में लोगों को डर लगता है, लेकिन फिर भी वो यहीं से आते जाते हैं। अरे पुल 6 साल से गाँव वालों के सहयोग से बना था, जैसे चल रहा है, आए दिन टूट जाता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कोई दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। मोरबी में हुए हादसे के बाद भी यहाँ के प्रशासन ने गांव वालों को इस खतरे से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हर दिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी इस खतरनाक पुल से गुजरते हैं। हमने यूपी के सिर्फ 5 शहरों की पड़ताल की और हर जगह एक जैसी कहानी सामने आई। इन शहरों में प्रशासन ने सालों से न तो पक्के पुल का निर्माण कराया और न ही जर्जर और खतरनाक हो चुके पुलों की मरम्मत कराई। सरकार का कहना है अब ऐसा होगा।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि रिव्यू हो जाए उत्तर प्रदेश में भी सभी सेतु के जो किसी तरीके से अगर जर्जर हैं या सेफ्टी नॉर्म्स में नहीं कंप्लाई करते हैं तो उसकी रिपोर्ट मंगवाएगी। पर सवाल यह है, क्या सरकार पुलों की समीक्षा में सिर्फ अपने बनाए हुए पुलों की ही जांच करेगी या फिर उन गांवों का भी ध्यान देगी जहां कभी कोई पुल बनाया ही नहीं गया और लोगों ने खुद अपने लिए ऐसे पुल बना लिए जो कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।